गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनमें डाइजेशन होती है। सबसे पहला पार्ट है माउथ। हमने डिस्कस किया था माउथ में क्या होते हैं, टीथ के बाद क्या है, टंग। माउथ में टीथ, टंग और सलाइवा, तीन चीज़ें रिलीज़ होती हैं। उसके बाद हमने किया था खाना कहाँ जाता है, दैट एंटर इनटू द फूड पाइप। फूड को कहाँ लेके जाती है, इट टेक्स द फूड एंड पास इट टू द स्टमक। ठीक है बेटा। और अब हम करने वाले हैं व्हेन द फूड कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से आता है, लेट अस सी। फूड सपोज इफ़ वी ड्रॉ अ डायग्राम, अगर हम एक डायग्राम हमारा ड्रॉ करते हैं, हाउ डू वी ड्रॉ द डायग्राम, वेन एवर दिस इज द सपोज फूड पाइप एंड दिस इज द स्टमक एंड दिस फूड पाइप विल एंटर इनसाइड द स्टमक, और स्टमक से बाहर क्या निकल रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा फूड पाइप है, दिस इज आवर स्टमक एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो फूड कहाँ जाता है, आफ्टर डाइजेशन इन द स्टमक फूड पासिस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहाँ पास होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखो थ्री की टेबल हम कर रहे हैं, तीन चीज़ें हर जगह आ रही हैं, तो यहाँ पे भी तीन चीज़ें रिलीज होती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, दैट इज अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। इट हेल्प्स इन डाइजेशन बाय यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ सिक्रीशन। यहाँ पे 3 सिक्रीशन रिलीज होते हैं। देखो हर जगह तीन चीज़ें आ रही हैं। कैसे, माउथ में 3 चीज़ें थी, क्या क्या थी, टीथ, टंग, सलाइवा। स्टमक में भी 3 चीज़ें थी। कौन कौन सी 3 चीज़ें रिलीज हुई गैस्ट्रिक जूस में, सबसे पहले क्या थी, HCl, दूसरा क्या था, म्यूकस, और तीसरा क्या था, थर्ड वाज द एंजाइम्स। तो 3 चीज़ें रिलीज हुई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है, यहाँ पे भी 3 चीज़ें रिलीज हो रही हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें रिलीज हो रही हैं, कौन कौन सी 3 चीज़ें रिलीज होगी, एक सिक्रीशन जो कहाँ से आएगा, वन सिक्रीशन विल कम फ्रॉम लीवर, एक लीवर से आएगा, दूसरा कहाँ से आएगा, पैनक्रियास से, और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ही आएगा। सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन 3 जूसेज आर सिक्रेटेड। कितने जूस सिक्रेट होते हैं बेटा, टोटल 3 जूसेज आर सिक्रेटेड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस सिक्रेट होते हैं। एक लीवर से जो जूस सिक्रेट होता है उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज बाइल जूस। ठीक है। दूसरा है पैनक्रियास से, और तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। तो हमारे पास बेटा सपोज इफ वी टॉक अबाउट द डायग्राम ऑफ दिस टॉपिक, अगर हम इसका डायग्राम सपोज ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास क्या थी बेटा, फूड पाइप, ये स्टमक, और ये क्या हो गई बेटा, ये हमारी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे लीवर है, हियर देयर इज लीवर। ठीक है, लीवर से जूस सिक्रीट होगा। ठीक है बेटा। दूसरा जूस कहाँ से सिक्रीट होगा, ये पैनक्रियाज है। ठीक है, पैनक्रियाज से जूस सिक्रीट होगा। सम जूस कम्स फ्रॉम लीवर से सिक्रीट होता है। दूसरा जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। ठीक है। और तीसरा इंटेस्टाइन के अंदर से ही सिक्रीट होता है, और इंटेस्टाइन क्या है, दैट इज हाईली कोल्ड। ठीक है बेटा। तो 3 जूसेस सिक्रेट होते हैं, 1 जूस फ्रॉम लीवर, सेकेंड जूस फ्रॉम पैनक्रियाज एंड थर्ड जूस विद इन द इंटेस्टाइन। क्लियर। तो ये 3 जूसेस सिक्रेट होते हैं। तो इसके अंदर हम करेंगे, फर्स्ट जूस सिक्रेटेड इज, सबसे पहला जूस जो सिक्रीट होता है वो क्या है, सिक्रीशन फ्रॉम लीवर से। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर क्या है बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक। ठीक है, स्टमक के कहाँ होती है, अबव होती है। ठीक है, ऑन द राइट साइड, ऊपर की तरफ होती है, नीचे नहीं होती। इट सिक्रेट बाइल जूस। इसमें से कौन सा जूस सिक्रेट होता है, द जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर इज बाइल जूस। क्लियर। ये बनता तो लीवर के अंदर है, हमने बनाया था ना, ये लीवर है, सपोज दिस वाज द लीवर। ठीक है, बनता तो इसके अंदर है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, इसके नीचे एक ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसे हम, गॉल ब्लैडर। ठीक है, बनता तो लीवर के अंदर है, ये लीवर के पार्ट्स हैं, ये लीवर है, दिस इज लीवर। ठीक है बेटा, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, दिस इज गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, लार्जेस्ट लीवर क्या है, दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज प्रेजेंट अबव द स्टमक, स्टमक के ऊपर होती है, ऑन द राइट साइड। इट सिक्रीट बाइल जूस, ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। कौन सा जूस रिलीज होता है इसमें से, बाइल जूस। कहाँ स्टोर होता है, स्टोर्ड इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। दिस बाइल जूस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट।
ये क्या करता है, बाइल जूस क्या करता है बेटा, हमारे फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर बेटा, समझ आ रहा है ना सभी को। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास सेकेंड इज द सिक्रीशन फ्रॉम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से सिक्रीशन देखो कैसे होता है। पैनक्रियाज क्या है, दैट इज येलो लीफ शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक। अभी हमने किया था ना, स्टमक के बिल्कुल नीचे ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या है, पैनक्रियाज। यहाँ पे लीव शेप्ड ग्लैंड होती है येलो कलर की, दिस इज पैनक्रियाज। ठीक है, सो इट इज बिलो द स्टमक, इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। इसमें से कौन सा जूस सिक्रेट होता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। और ये जूस क्या करता है, इट एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को ब्रेक कर देता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स, सिंपल फॉर्म्स के अंदर। ठीक है बेटा। थर्ड हमारे पास आता है सिक्रीशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा जूस सिक्रेट होता है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है वो क्या करती है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करती है। दिस जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट। तो हमने क्या किया, वी डिस्कस्ड अबाउट देयर आर 3 जूसेस सिक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। 1 जूस फ्रॉम द लीवर, एक जूस लीवर से निकलता है। दूसरा जूस कहाँ से आता है बेटा, पैनक्रियाज से आता है। और तीसरा इंटेस्टाइन के अंदर से ही आता है। ठीक है, तो पहले वाले जूस का नाम क्या है, फर्स्ट जूस इज नोन एज बाइल जूस दैट कम्स फ्रॉम लीवर। ठीक है बेटा, दैट कम्स फ्रॉम लीवर। सेकेंड जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से आता है। और थर्ड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। देयर आर 3 जूसेस सिक्रेटेड विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाइल जूस है, बाइल जूस क्या करता है, इट हेल्प टू डाइजेस्ट द फैट, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को ब्रेक करता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। और जो आपका इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या करता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हम खाने में 3 चीज़ें मेन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये तीनों को क्या करता है बेटा, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट चले हम आगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, नेक्स्ट इज आर द स्मॉल इंटेस्टाइन यूजेज द। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, तीनों जूसेस को यूज़ करती है। कौन कौन से 3 जूसेस को यूज़ करती है, बाइल जूस को, पैनक्रियाटिक जूस को और इंटेस्टाइनल जूस को, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की पूरी डाइजेशन करने में। तो ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देती है। कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर चेंजेस इनटू ग्लूकोज। प्रोटीन किस में टूटेंगे, प्रोटीन विल ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड बन जाएंगे। और फैट से क्या बनेंगे बेटा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इफ वी राइट डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी कार्बोज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटेंगे बेटा, दीज विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। किस में टूट जाएंगे ये, ग्लूकोज में। ठीक है, और जो प्रोटीन्स हैं वो किस में टूटेंगे, प्रोटीन्स विल ब्रोकन डाउन इनटू, प्रोटीन्स विल ब्रेक इनटू, प्रोटीन्स किस में ब्रेक होंगे बेटा, प्रोटीन्स विल ब्रेक इनटू, प्रोटीन्स विल ब्रेक इनटू अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, फाइनली प्रोटीन विल ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। ठीक है बेटा, और लास्ट हमारे पास आता है फैट किस में ब्रेक होंगे, फैट्स विल ब्रेक इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारी बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। कहाँ होती है, यहाँ क्वेश्चन आता है, नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड कम्प्लीटली। जहाँ पूरी तरह फूड डाइजेस्ट हो जाता है, दैट पार्ट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। जहाँ फूड की डाइजेशन शुरू होती है वो है माउथ, और जहाँ डाइजेशन कंप्लीट होती है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आती है बारी, फूड डाइजेस्ट तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन देखो बेटा कैसे होता है, हाउ डज इट टेक प्लेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टेक प्लेस विद इन द इनर वॉल ऑफ। बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन है हमारे पास वो कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होगा, जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो क्या करती है, एब्जॉर्ब्ड फूड को डाइजेस्ट कर लेती है। कैसे, इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। लेट्स ड्रॉ इट। देखो आपके पास पिक्चर में बना भी हुआ है, कुछ इस टाइप की प्रोजेक्शंस होती हैं। इट कंटेन द प्रोजेक्शंस लाइक दिस।
इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें होती हैं। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती हैं, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज विलाई। क्या बोलते हैं इन्हें हम, विलाई। एक को हम विलस बोलते हैं, देखो दिया हुआ ना विलस, और बहुत सारे को हम क्या बोलेंगे, विलाई। दिस इज द प्लूरल, ठीक है। अब ये विलाई क्या करती हैं, ये फूड को अपने सरफेस पे अपने अंदर सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फूड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब सारा फूड एब्जॉर्ब कर लेती है तो कहाँ पास कर देते हैं, दे पास इट टू द ब्लड, ब्लड में भेज देती हैं। सो ये गिवन भी है, लेट्स रीड इट, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई कहते हैं। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। अब ये एब्जॉर्ब होने के बाद फूड क्या होगा, दिस फूड इज पास टू द ब्लड वेसल्स। ये फूड कहाँ पास होगा बेटा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। देखो बना हुआ है ना डायग्राम में, दिस इज सीन इन द डायग्राम। इफ यू सी, जो फूड है वो कहाँ जा रहा है, फूड इज, देखो ये विलाई के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, यहाँ एब्जॉर्ब होगा और कहाँ पास करेगा, इसके अंदर ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है जहाँ पे ये ब्लड के अंदर फूड को भेज देगी, ठीक है। फूड ब्लड में चला गया और ये ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी की सेल्स में, कहाँ जाएगा, बॉडी की सेल्स में, और हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है बेटा। इस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो विलाई क्या है, देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नाउ दिस फूड इज पास्ड टू द ब्लड वेसल। ये फूड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। दस गेट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ये पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। फूड जो है वहाँ पहुँच जाएगा एंड इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड। और इस तरह से ये एनर्जी, ये जो फूड हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करा है, ये हमारी बॉडी की सेल्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। उस फूड को हम यूज़ करते हैं टू बिल्ड अप द एनर्जी बनाने में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड। जो फूड हमने एब्जॉर्ब कर लिया उसको बॉडी कैसे यूटिलाइज करे, कैसे यूज़ कर रही है, बहुत सारे कामों में यूज़ कर रही है, ग्रोथ में कर रही है, डेवलपमेंट में कर रही है, एनर्जी अपनी बॉडी के काम करने के लिए एनर्जी जो चाहिए उसके लिए कर रही है। तो बहुत सारे काम हमारी बॉडी कर रही है, कैसे कर रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, असिमिलेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखो हम लार्ज इंटेस्टाइन एक बार देख लेते हैं। ये हमारा था स्टमक, स्टमक से हमारी आई थी, ये स्टमक था ना बेटा, स्टमक से हमारी क्या निकली थी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड होती है, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, 6 से 7 मीटर। फिर ये इसका ल्यूमन और बड़ा हो जाता है, तो ये बन जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी। इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअल में लेंथ में लंबी नहीं होती, पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है बेटा। सो लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है एंड शॉर्टर, लेकिन छोटी होती है, चौड़ी तो होती है लेकिन छोटी होती है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने मीटर की होती है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। लंबाई में कितनी होती है, 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी, 6 to 7 मीटर लॉन्ग, 6 से 7 मीटर लंबी पाइप थी वो, ठीक है। बट ये कितनी है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, दैट एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। हेयर द एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब बिना पचा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो एब्जॉर्ब करती है सिर्फ वाटर को, फूड नहीं एब्जॉर्ब करती, सिर्फ क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर को, और थोड़े बहुत सॉल्ट या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है, ओनली वाटर। क्या क्या एब्जॉर्ब होता है बेटा, वाटर एंड सम मिनरल्स ओनली, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होता है।
बाकी का बचा हुआ खाना, द लेफ्ट ओवर वेस्ट पार्ट ऑफ फूड, फूड का जो लेफ्ट ओवर वेस्ट पार्ट है वो कहाँ जाएगा, दैट विल पास टू द रेक्टम लास्ट पार्ट में एंड स्टोर देयर एज द फीकल मैटर, और फीकल मैटर की तरह वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। फीकल मैटर मतलब जो बॉडी से वेस्ट हमारा निकलता है उसको हम फीकल मैटर बोलते हैं, ठीक है। एंड फीसेस आर एलिमिनेटेड थ्रू द एनस, और जो फीसेस है वो हमारे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, इजेशन। क्लियर बेटा। सो आज हमने कंप्लीट की अपनी डाइजेशन की प्रोसेस। सबसे पहले हमने किया माउथ के बारे में। माउथ के बारे में हमने क्या किया था, माउथ में क्या होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी, टीथ, टंग और सलाइवा। टीथ क्या करते हैं, टीथ हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है, ये क्रशिंग में हेल्प करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया इसके बारे में, टंग के बारे में। टंग क्या करती है, हेल्प टू मिक्स द फूड विद सलाइवा, सलाइवा से फूड को मिक्स करती है। और क्या करती है, ये टेस्ट करने में हेल्प करती है फूड को। और सलाइवा क्या करता है, आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास हमने किया, फिर फूड कहाँ जाता है, फूड पाइप में। फूड पाइप क्या करती है, फूड पाइप डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, ये सिर्फ क्या करती है, बकल कैविटी से फूड को कहाँ भेजेगी, स्टमक में। स्टमक क्या करता है, स्टमक में फिर से 3 जूसेस सिक्रेट होते हैं। मेन गैस्ट्रिक जूस होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 चीज़ें रिलीज होती है। कौन कौन सी 3 चीज़ें रिलीज होती हैं, HCl, म्यूकस और तीसरा एंजाइम, ठीक है। HCl क्या करता है, फूड को में आने वाले बैक्टीरिया को किल कर देता है और एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। HCl का मीनिंग समझ में आ गया। दूसरा हमने किया HCl के बाद नेक्स्ट हमने किया म्यूकस। म्यूकस क्या करता है बेटा, अंदर वाली वॉल पे फैल जाता है ताकि HCl जलाए ना हमारी अंदर वाली स्टमक की वॉल को। और तीसरा हमारा क्या होता है, थर्ड इज द एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, हमारे फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। फिर हमने किया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या किया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के जूसेस सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कौन सा, बाइल जूस। दूसरा होता है पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रिएटिक जूस, और पैनक्रिएटिक जूस जिसको हम कहते हैं। और तीसरा क्या था, इंटेस्टाइनल जूस। 3 जूसेस सिक्रेट होते हैं। अब जूस जो आपका लीवर से निकलता है, बाइल जूस, वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट करता है, ठीक है। और पैनक्रियास से निकलने वाला क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ब्रेक कर देता है। और ऐसे ही इंटेस्टाइन से निकलने वाला भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में डाइजेशन होती है फूड की। उसके बाद आता है हमारे पास, अब डाइजेस्ट तो हो गया, अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में क्या है, विलाई प्रेजेंट है। विलाई क्या करती हैं, विलाई जो होती हैं दे आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखो पिक्चर में बना हुआ है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये विलाई अपने सरफेस पे फूड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये एब्जॉर्ब करते हैं उसको कहाँ भेज दें, अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर भेज देंगे। जब ये ब्लड वेसल में भेजेंगे तो क्या होगा, ये ब्लड के थ्रू फूड हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होते हैं, हमारी बॉडी उस फूड को यूज करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन कह देते हैं। अब बारी आती है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट कितनी लंबी होती है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर होती है। अब अनडाइजेस्टेड वेस्ट को ये क्या करती है, उसमें से सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, एक्सेस ऑफ वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी सारा वेस्ट कहाँ इकट्ठा हो जाता है, इट इज बेसिकली स्टोर्ड इन द रेक्टम। रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और फिर इट कम्स आउट थ्रू द एनस, एनस के थ्रू बाहर। दिस इज कॉल्ड एज इजेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, इजेशन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है। ये एक्टिविटी है बेटा आपकी ट्रेसिंग द जर्नी ऑफ चपाती और सैंडविच, ये आप करके देखेंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में कौन सी एक्टिविटी होती है, ठीक है बेटा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।